दोस्तों बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के न्यू रूल्स 2025 जो 1 अप्रैल से कौन से नियम दोस्तों चेंज हो रहे हैं या 2025 में पुराने नियम है दोस्तों, नए नियम है दोस्तों, पूरी जानकारी बताएंगे फिक्स डिपॉजिट के न्यू रूल्स 2025 दोस्तों। हम फिक्स डिपॉजिट कितनी करें दोस्तों, जैसे कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस ना है दोस्तों। आजकल क्या जो आयकर विभाग के बहुत सारे नोटिस पे नोटिस आए जाते हैं दोस्तों। किसी ने दोस्तों जमीन खरीदी तो नोटिस आ गया, किसी ने मकान खरीदा दोस्तों उसका नोटिस आ गया, आपने इसमें टैक्स कम भरा, बहुत सारे दोस्तों नोटिस आ रहे। उसी प्रकार फिक्स डिपॉजिट से संबंधित दोस्तों नोटिस आ जाता है कि आपने ज्यादा अगर फिक्स डिपॉजिट करी दोस्तों कैश में, अगर आपने दोस्तों हम बात करें कैश में फिक्स डिपॉजिट, तो उसमें अगर आपने ज्यादा लिमिट से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट कर ली दोस्तों, उसके बाद क्या होता है आपका इनकम टैक्स और नोटिस आता दोस्तों। वो आपने फिक्स डिपॉजिट करा दोस्तों, वो तो आपका पैसा गया ही दोस्तों, उसके बाद भी 300% पेनल्टी और अधिक पड़ जाती है। तो आपको जानना जरूरी है कि हम कितनी फिक्स डिपॉजिट करें कैश में कि हमारे पास कोई दोस्तों ना आ जाए ना कल आए दोस्तों, ना भूतकाल ना भविष्यकाल ना कोई किसी काल में दोस्तों नोटिस इनकम टैक्स का नहीं आया दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। फिक्स डिपॉजिट आपको पता होगा एफडी, जो एफडी होते हैं या मान लो फिक्स करते हैं दोस्तों, उसमें हमें ध्यान रखना है जो लिमिट सरकार ने तय करी दोस्तों, जो लिमिट सरकार ने तय करी है कि एक व्यक्ति एक फाइनेंशियर में, फाइनेंशियर का मतलब दोस्तों है 1 साल के अंदर, 1 साल सरकार जो आयकर विभाग का चालू दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी जो अप्रैल आ रहा है दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 आ रहा है दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक 1 साल आयकर विभाग के दोस्तों माना जाएगा। अगर पूरी साल में दोस्तों, पूरी साल में अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, पूरी साल में अगर कैश में दोस्तों 10 लाख से ज्यादा फिक्स वो करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। कोई व्यक्ति सोचेगा दोस्तों हमने एक बार में 10 लाख की नहीं करके हमारे पास दोस्तों हमने पोस्ट ऑफिस में 2 लाख की कर दी और एसबीआई में 5 लाख की कर दी, अलग अलग बैंकों में हमने दोस्तों 15-20 लाख की एफडी कर दी दोस्तों। क्योंकि कितनी बैंक में आप एफडी करें, तो बैंक में करें, पोस्ट ऑफिस में दोस्तों, सभी में क्या आपका सेविंग अकाउंट जो आपका अकाउंट होता है दोस्तों, अकाउंट में आपका आधार नंबर, पैन नंबर और मोबाइल नंबर लगा होता है। जैसे ही आप दोस्तों लिमिट क्रॉस करेंगे तो जहां पर आप बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो, वहां पर 2 लाख से अधिक की दोस्तों 2 लाख से अधिक की हमारे फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सीधे वो इनके जो सूचना जाती है वो आयकर विभाग वाले, चाहे पोस्ट ऑफिस हो चाहे कोई भी दोस्तों, वो कहते हैं इस व्यक्ति ने 3 महीने के अंदर कि इस व्यक्ति ने इस पैन नंबर पे 2 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करी है। और मान लो एसबीआई ने सूचना भेज दी और पोस्ट ऑफिस ने भेज दी आपने, और 2 बैंक है तो कोडैक होगी, महिंद्रा होगी, कोई सारी बैंक उन्होंने सूचना भेज दी, आयकर विभाग को पता जाएगा कि इस व्यक्ति ने एक फाइनेंशियर में 10 लाख की लिमिट क्रॉस करी है। अगर क्रॉस लिमिट करी दोस्तों तो वो आपसे आय की स्रोत पूछेगी। अगर आपके पास 10 लाख रुपए आया है, 10 लाख से अधिक पैसा आया है नगद में, तो पैसा आया कहां से, अगर वो पैसे का आप स्रोत नहीं बता पाते हैं आयकर विभाग को दोस्तों, तो जो आपका जो पैसा जो जमा है 10 लाख में दोस्तों वो तो गया ही, उसका पेनल्टी और जेल जाना अलग पड़ सकता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, या तो आप आईटीआर फाइल करते हैं, अगर आपको आईटीआर फाइल करते हैं तब आपको नगद में करा सकते हैं, 10 लाख की करा सकते हैं, 20 लाख, कोई लिमिट नहीं दोस्तों कितने की कराएं। आपको बशर्ते आपको आईटीआर फाइल करते समय आपको जवाब देना पड़ेगा कि हमने ये पैसा हमारे इस मत से आया कि हमारी हाईवे में जमीन गई थी या नदी बनी थी हमारी जमीन के ऊपर, या हमारा कुछ भी बता सकते हैं, या मकान बिका था उन्होंने मकान का हमें किस्तों में दिया, या फिर हमारी जो खेती है दोस्तों खेती से पैसा आ रहा है तो साहब आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा। मान लो खेती से आ रहा है दोस्तों तो उसका भी रिकॉर्ड होगा कि आपने जमीन जो फसल है जो बेचने जाते हैं उसका भी स्लिप मिलती है। यानी आयकर विभाग को आपके सवालों से संतुष्ट रहना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप बच पाएंगे आयकर विभाग के। तो ध्यान रखें दोस्तों, एक फाइनेंशियल में आप 10 लाख की एफडी करें, 10 लाख से ज्यादा एफडी नहीं करेंगे, नहीं तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा दोस्तों। अब थोड़ा इसमें दोस्तों वीडियो में थोड़ा और जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं कि हम कितने, ये तो आपको पता लगा कि कितनी एफडी करें, 10 लाख की दोस्तों, हम कितने की दोस्तों एफडी करें कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस भी नहीं आया दोस्तों। यानी जो न्यू रूल्स है दोस्तों, यानी जो 2025 से 1 फरवरी के बाद जो चेंज हो गए हैं कि जो सीनियर सिटीजन दोस्तों एफडी पे दोस्तों अब 1 लाख का ब्याज ले सकते हैं 1 साल में, यानी सीनियर सिटीजन तो 1 लाख का ब्याज ले सकते हैं, और जो नॉर्मल सिटीजन जो 50,000 ले सकते हैं, यानी दुगने का अंतर है। नॉर्मल सिटीजन दोस्तों जिनकी आयु 60 साल से कम है वो 50,000 तक का ले सकते हैं, और सीनियर सिटीजन दोस्तों 1 लाख का। तो ध्यान रखें दोस्तों, हमारे साथ जो कोई वीडियो देख रहे हो सीनियर सिटीजन है, अगर 1 लाख तक का दोस्तों ब्याज ले रहे हैं तब तो कोई उनका इनकम टैक्स का नोटिस जो टीडीएस उनका नहीं काटा जाएगा दोस्तों। अगर 1 लाख से 1 रुपया भी दोस्तों ज्यादा होता है उनका जो ब्याज होता है दोस्तों एफडी पे, 1 लाख पे 1 रुपए जाता था तो उनका टीडीएस दोस्तों पूरे 1 लाख पे 1 रुपए पे काट जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों जो 50,000 से लिमिट जो 51,000 हो जाती है, 51,001 हो जाती है, तो उनका भी 10% टीडीएस काट जाएगा दोस्तों। और टीडीएस कट गया दोस्तों, इसे वापस कैसे करें, तो आपको टीडीएस कट भी गया दोस्तों तब भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको वापस करने के लिए दोस्तों आईटीआर फाइल कर देना है।
यानी आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको इनकम टैक्स दायरे में नहीं आते दोस्तों। न्यू रूल्स में आप क्या हो गया कि 12 लाख तक दोस्तों इनकम है आपको एक साल में तो कोई भी आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो उसी प्रकार मान लो 1 लाख रुपए आपने 2 लाख रुपए आपने एफडी में ब्याज ले भी लिया दोस्तों, 1 लाख की छूट करी सरकार ने, अगर आपको 2 लाख 3 लाख ब्याज एक साल में मिला दोस्तों तो उसमें भी दोस्तों आपको कोई भी टीडीएस नहीं कटा, कट भी गया तो वापस हो जाएगा। और दोस्तों एक नियम और है, अगर हम ऐसा क्या करें टीडीएस हमारे कटे ही नहीं, इनकम हमारी मान लो 1 लाख है 2 लाख की टीडीएस कटे ही नहीं, तो 12 लाख की छूट है तो हमारा 1 लाख के ऊपर दोस्तों 2 लाख हम एफडी ब्याज रहे हैं तभी हमें टीडीएस कर रहा है, उधर दोस्तों 12 लाख तक पर कोई टीडीएस नहीं करता। उसके लिए दोस्तों 15G और 15H फार्म रहता है बैंक में या पोस्ट ऑफिस जाके, जिनकी आयु 60 साल उससे ऊपर है 15H, और जिनकी आयु 60 साल कम है 15G फार्म भरा जाता है। तो न्यू रूल्स है 2025 के, दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार साथियों।